हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई रूटीन के ऊपर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक इसके अंदर सेंटेंस यूज़ होने वाले हैं। मोस्टली जितने भी सेंटेंस रहने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रहेंगे और बहुत ही सिंपल सिंपल से सेंटेंस हैं। इनको आप अपनी डे टू डे की लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। माई डेली लाइफ इज़ वेरी सिंपल। माई डेली लाइफ इज़ वेरी सिंपल, ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। ठीक है, मेरी डेली लाइफ यानी कि मेरी रोजाना का जो जीवन है, इज मीन्स है वेरी सिंपल यानी कि बहुत सरल है। मेरा रोजाना का जीवन बहुत सरल है। एज आई एम अ स्टूडेंट, एज क्योंकि आई एम मैं हूँ एक स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई हैव टू लीड माई लाइफ, आई हैव टू लीड यानी कि मुझे नेतृत्व करना है माई लाइफ मेरे जीवन का, इनटू अ सर्टेन टाइम स्लॉट टू मेंटेन ऑल माई डेली एक्टिविटीज। इनटू अ सर्टेन टाइम स्लॉट, इनटू यानी कि मैं, अ सर्टेन टाइम स्लॉट यानी कि कुछ निर्धारित समय के लिए। ठीक है, टाइम स्लॉट यानी कि कोई निर्धारित समय, कोई चुना हुआ समय कि मुझे इतने समय के लिए। मेंटेन ऑल माई डेली एक्टिविटीज, मेंटेन यानी कि बनाए रखना है, ऑल माई डेली एक्टिविटीज, और यानी कि सभी, माई मीन्स मेरी, डेली यानी कि रोजाना की, एक्टिविटीज यानी कि मेरी गतिविधियों को। तो मेरे जीवन का नेतृत्व करने के लिए मुझे कुछ निर्धारित समय के लिए मेरी रोजाना की गतिविधियों को बनाए रखना है। सिंपल। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप यानी कि उठता हूँ, ठीक है, या उठती हूँ। आई गेट अप सिंपल, हमारा जो सिंपल टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका ये टेंस सेंटेंस है हमारा। आई गेट अप, मैं उठता हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मीन्स जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में जल्दी उठता या उठती हूँ। एंड डू सम एक्सरसाइज, और डू मीन्स करना, सम एक्सरसाइज यानी कि कुछ व्यायाम करता हूँ। टू कीप माई बॉडी फिट, टू कीप माई बॉडी फिट, टू कीप यानी कि रखने के लिए, माई बॉडी यानी कि मेरे शरीर को, फिट यानी कि मेरे शरीर को जो है तंदुरुस्त रखने के लिए या सही रखने के लिए, एंड एक्टिव और चुस्त रखने के लिए अपने शरीर को मैं कुछ व्यायाम करता हूँ या करती हूँ, दोनों आप बोल सकते हैं। द मॉर्निंग एक्टिविटी रिफ्रेशेस मी, द मॉर्निंग एक्टिविटी यानी कि सुबह की जो गतिविधि होती है जिसमें मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, उसमें क्या होता है, रिफ्रेशेस मी, वो मुझे तरोताज़ा रखती है। एंड और गिव मी एनर्जी फॉर द होल डे, एंड गिव मी एनर्जी, गिव्स मी यानी कि देती है, मी मीन्स मुझे, गिव मी, गिव्स मी यानी कि मुझे देती है, एनर्जी ऊर्जा देती है, फॉर द होल डे, फॉर मतलब के लिए, द होल डे यानी कि पूरे दिन के लिए मुझे ऊर्जा देती है, मुझे फिट और तंदुरुस्त रखती है और मुझे पूरे दिन के लिए ऊर्जा देती है। आई कम बैक होम एंड ड्रिंक कप ऑफ मिल्क। आई कम बैक होम, यहाँ पे आप केम बैक भी लिख सकते हैं कि मैं घर से लौट कर आता हूँ, बट यहाँ पे कम जरूर आएगा, बट केम भी कर सकते हैं, मैं आया था, क्योंकि आपको जब प्रेजेंट टेंस से आपको पास्ट टेंस बनाना है उसके लिए, बट सिंपली हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को ही दिखेंगे। तो आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ। एंड ड्रिंक कप ऑफ मिल्क, एक कप दूध पीता हूँ। एंड सम ड्राई फ्रूट्स, और कुछ ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ यानी कि जो सूखे मेवे होते हैं उनको खाता हूँ। आई देन रीड अ न्यूज़ पेपर, तब मैं ए न्यूज़ पेपर, अखबार पढ़ता हूँ। फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। टू गेन नॉलेज, गेन यानी कि बढ़ाने के लिए, नॉलेज यानी कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए। व्हाट इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, व्हाट इज हैपनिंग यानी कि क्या हो रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं क्या चल रहा है। वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच मतलब जो कि, इज मीन्स है वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल। देन उसके बाद या तब, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपली, या तब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, ऐसा भी। आई हैव माई ब्रेकफास्ट यानी कि मैं अपना नाश्ता लेता हूँ। एंड पैक माई बैग, और मेरे बैग को जो है पैक करता हूँ, फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए मैं अपने बैग को पैक करता हूँ। आई एंजॉय द ब्रेकफास्ट टाइम सिटिंग विद माई फैमिली, आई एंजॉय मैं आनंद लेता हूँ ब्रेकफास्ट टाइम का, यानी कि जो मेरा नाश्ता होता है उसका मेरी फैमिली के साथ में इंजॉय करता हूँ, उसका आनंद लेता हूँ। आफ्टर दैट, इसके बाद, आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। अब देखिए, आप जितनी भी सेंटेंस है उसमें क्या आ रहा है, ताहूँ तेहूँ का आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे जितनी भी सेंटेंस है मोस्टली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ठीक है, उसके बाद आई देन स्टार्ट माई जर्नी, तब मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। टू द स्कूल, स्कूल के लिए मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। एंड
ट्राई टू रीच इन टाइम ऑलवेज, एंड ट्राई और कोशिश करता हूँ, टू रीच यानी कि पहुंचने की, इन टाइम समय पर पहुंचने की कोशिश करता हूँ, ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज वर्ड का यूज मोस्टली हम प्रेजेंट टेंस के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा समय पर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। एज जैसे कि बीइंग पंक्चुअल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, क्योंकि बीइंग पंक्चुअल यानी कि समय का पाबंद होना, बीइंग यानी कि होना, पंक्चुअल यानी कि समय का पाबंद होना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण आदत है। आई पे अटेंशन, पे मीन्स क्या होता है, भुगतान करना, किसी भी चीज को देना। अटेंशन यानी कि ध्यान देना, ठीक है। अटेंशन मीन्स भी ध्यान देना होता है, पे अटेंशन मीन्स भी होता है ध्यान देना, यानी कि आप उस चीज पर ध्यान देता। इन ऑल क्लासेस, मैं अपनी सभी क्लासेस पर, सभी कक्षाओं पर ध्यान देता हूँ। हैव माई स्नैक्स, मेरे जो भी स्नैक्स होते हैं, जो भी मैं छोटा मोटा खाने को लेके जाता हूँ उसको लेता हूँ। एंड देन रिटर्न बैक होम, रिटर्न बैक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और आप खाली देन रिटर्न होम सिंपल ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ या आती हूँ। आई वॉश माई हैंड्स एंड लेग्स प्रॉपरली, आई वॉश, मैं वॉश करता हूँ या धोती हूँ या धोता हूँ, दोनों आप सिंपली बोल सकते हैं, मेरे हाथ और पैरों को प्रॉपरली यानी कि ठीक तरीके से मैं अपने हाथ और पैरों को धोता हूँ। चेंज माई क्लोथ्स, और मैं अपने कपड़ों को बदलता या बदलती हूँ। देन उसके बाद आई सिट फॉर लंच, मैं लंच के लिए बैठता हूँ। आफ्टर लंच, लंच के बाद आई रेस्ट फॉर सम टाइम जस्ट टू रिलैक्स माई बॉडी, आई रेस्ट, मैं आराम करता हूँ, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, जस्ट टू रिलैक्स, आराम देने के लिए, माई बॉडी यानी कि मेरे शरीर को और मेरे माइंड को, ठीक है। रिलैक्स माई बॉडी एंड माइंड, रिलैक्स माई माइंड एंड बॉडी, मेरे दिमाग को और मेरे शरीर को आराम देने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ या करती हूँ। दोनों ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि सिंपली यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमें जेंडर मेंशन नहीं करा है कि ये जो बोल रहा है वो कौन है, वो लड़का है या लड़की है, किसी का नाम तो दिया नहीं है। अगर आप लड़का होंगे या लड़की होंगे तभी आप इस चीज़ को बता सकेंगे ना कि ये किसके बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं किया है, इसीलिए आप दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं कि करता हूँ या करती हूँ। इन द इवनिंग, शाम में, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। एंड हैव सम स्नैक्स, और थोड़ी सी स्नैक्स लेता हूँ, ठीक है। स्नैक्स यानी कि छोटा मोटा सा कुछ भी खाने के लिए हमने ले लिया। आई समटाइम्स, मैं कभी कभी हेल्प मम्मा प्रिपेयर स्नैक्स एंड टी, आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ, मम्मा यानी कि मेरी मम्मी की, प्रिपेयर स्नैक्स एंड टी, प्रिपेयर यानी कि तैयार करने में, स्नैक्स और टी तैयार करने में कभी कभी मैं अपनी मम्मी की मदद करता या करती हूँ। आफ्टर हैविंग स्नैक्स, आफ्टर यानी के बाद में, हैविंग स्नैक्स, स्नैक्स लेने के बाद में, आई सिट डाउन, मैं बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, फॉर माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। एंड फिनिश ऑल माई होमवर्क, और मैं अपना पूरा गृह कार्य जो होता है उसको ख़त्म करता या करती हूँ। आफ्टर माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई के बाद में, माई होल फैमिली सिट टुगेदर, माई होल फैमिली यानी कि मेरा पूरा परिवार, सिट टुगेदर, सिट टुगेदर यानी कि एक साथ बैठता है। एंड हैव डिनर, और साथ में ही भोजन करता है, रात्रि भोज करता है, इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं। देन उसके बाद आई गो टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सोने के लिए जाता हूँ। सो दैट आई कैन गेट अप अर्ली, सो जिससे कि या ताकि, आई गेट अप अर्ली, इन अर्ली, गेट अप यानी कि उठ जाऊं, अर्ली यानी कि मैं जल्दी उठ जाऊं। दिस इज माई डेली रूटीन, यह मेरा रोजाना का रूटीन है, यानी कि मेरी दैनिक दिनचर्या है, सिंपल इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसमें जितने भी सेंटेंस हैं मोस्टली हम सभी के लाइफ में ये जो सेंटेंस है ये यूज़ होते ही होते हैं, और इससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो भी सेंटेंस आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में डेली होता है, आप उसको बोलिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल करके, और देखिएगा वो आपके बोलने में भी बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, ज़रूर बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा सेंटेंस बनाने की। अगर नहीं भी आता है तो गलत भी बनाइए, बट बनाइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तभी आप चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा रिफ्रेश यानी कि तरोताज़ा कर देना। सेकेंड वर्ड है वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया भर में। एंड थर्ड वर्ड है अटेंशन यानी कि ध्यान देना किसी चीज़ पर। तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आज के 3 वर्ड है डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा सर्टन, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है सर्टन, सेकेंड वर्ड है जर्नी, एंड थर्ड वर्ड है पंक्चुअल। सर्टन, जर्नी एंड पंक्चुअल, इन तीनों ही वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। डिक्टेशन की हमारे वर्ड है। ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, आपके बहुत ज़्यादा काम का भी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।